नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, मेरी तस्वीरें देख रहे हैं आप। मैं वैशाली से चुनाव लड़ रहा हूँ बिना संसाधन के, बहुजन समाज के दम पर, बहुजन समाज की आवाज़ बनकर। 10 साल जो मैंने पत्रकारिता की है, उस वजह से पूरा देश, पूरा बहुजन समाज जानता है और वैशाली की जनता भी जानती है। लेकिन सोचिए, यहाँ जातिवाद, मनुवाद की जड़ें कितनी गहरी है कि मेरे पोस्टर को फाड़ दिया जा रहा है, ब्लेड मार दिया जाता है, कभी ड्राइवर को गाली दी जाती है, गाड़ी रोक ली जाती है। कहा जाता है कि ये मोहल्ला बैकवर्ड दलित पिछड़ों का नहीं है, यहाँ नहीं आ सकते हो। तो सोचिए कितनी नफरत है इस देश में जाति के नाम पर। और जो लोग अपने आप को जाति के नाम पर अपने आप को बड़ा समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, वो कितने घृणित लोग हैं। वो डरते हैं इस देश के बहुजनों से, दलितों से। और कल्पना कीजिए कि आज वोट का अधिकार है, तब ये लोग ये कर रहे हैं। अगर वोट का अधिकार नहीं होगा तो क्या करते होंगे। लेकिन आपको लगता है कि बैकवर्ड अब डर जाएगा, बहुजन डर जाएगा, बीएसपी डर जाएगी? नहीं। इनको 25 मई को वोट के चोट से जनता जवाब देगी, वैशाली की जनता जवाब देगी। वैशाली में 22 लाख के करीब वोटर है, जिसमें 15 लाख बैकवर्ड समाज, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। और वो जमकर इस बार गोलबंद होकर वोट करेंगे, बैकवर्ड के पक्ष में, बहुजन के पक्ष में, बीएसपी के पक्ष में। तो इस बार वैशाली की जनता जीतेगी। तो खैर, आप लोगों से गुजारिश है कि इस तस्वीर को, वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। चुनाव है, इन लोगों ने चुनाव को पैसे का खेल बना दिया है। पैसे से चुनाव, चुनाव से पैसा। मैं चुनाव इसलिए लड़ने आया हूं कि कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब का बेटा जो सामाजिक आंदोलन में है, जो समाज की सेवा करता है, चाहे जो पार्टी की सेवा करता है, उसको बाद में ये कहकर न टिकट दिया जाए कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इसलिए लड़ाई जितनी ज़रूरी है, ये लड़ाई ही मैंने इसलिए लड़ी है कि कल जिस तरह से मैंने एक मोबाइल से बहुजन मीडिया खड़ा किया, मीडिया के नाम से याद है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर बेइज्जत किया अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, सुधीर चौधरी और राहुल केवल को। और साफ कहा कि तुम लोग की विश्वसनीयता नहीं है। तुम लोग के बारे में जनता जानती है कि तुम मोदी के पक्ष में ट्वीट करते हो, तो वो तुम्हारी खबर नहीं देखते हैं। अब वो सोशल मीडिया पर आए, बहुजन मीडिया पर हैं। बहुजन समाज के लोग अब सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया है। और बहुजन समाज की बात मैंने जिस दमखम से पिछले 10 साल से की है और अमित शाह और मोदी से सवाल पूछा है, तब न बाकी लोग आए हैं। उसके बाद न अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा आए हैं। उसके बाद न सबसे पहले कौन आँख में आँख डाल के सवाल कर रहा था 2014 से। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपकी मदद हमें इस चुनाव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके संसाधन पर लड़ रहे हैं। बीएसपी को कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देता है, कोई धन्ना से चंदा नहीं देता है। हम लोग को तो मनुवादी, जातिवादी प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। उनको लगता है कि गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं, एक बार पोस्टर फाड़ देंगे तो 25,000 का खर्चा आता है, फिर कहाँ से लाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस फटे पोस्टर से भी प्रचार होगा और वोट के चोट से 75-85% आबादी, 90% हमारी न है। फाड़ दो, कितना पोस्टर फाड़ना है, रोक लो गाड़ी, लेकिन लोगों को कैसे रोक पाओगे, मौखिक प्रचार को कैसे रोक पाओगे। तो वैशाली में इस बार बैकवर्ड जीतेगा, बहुजन जीतेगा, बीएसपी जीतेगी। एकदम गांठ बांध लीजिए, वैशाली की जनता तैयार है। रही देश भर की तमाम खबरों की, तो मैं फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की चूल्हे हिली हुई हैं और इस बार कोई बैकवर्ड समाज, दलित समाज का ही प्रधानमंत्री बनेगा और मिली जुली सरकार होगी। लेकिन सोचिए, जातिवादी, मनुवादी गुंडे किस तरह से बीजेपी की सरकार में बेलगाम हो गए हैं और इन पर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। अगर इन पर लगाम नहीं कसा गया तो इस देश के पूरे ताना बाना को खराब कर देंगे। तो सोचिए, वैशाली मनुवाद का किस तरह से गढ़ बना हुआ है कि यहाँ आज भी आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, आपके पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, आपको ड्राइवर को भगाया जाता है। ये देखिए, यूपी के मुरादाबाद में जेसीपी से रौंद दी गई सब्जियाँ। आज यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। जब कोई गैर बहुजन सिस्टम में बैठा होगा, सीएम होगा, तो गरीबों की तकलीफ उसे क्या पता चलेगा। तो मैं इसी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और सोचिए, कन्हैया कुमार पर जिसने हमला किया था, उसको किस तरह से लोगों ने मार मार के भरता बना दिया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए, सीखना चाहिए। सोचिए, सवर्ण समाज के लोग देखिए किस तरह से कन्हैया के साथ खड़े हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और सोशल मीडिया और तमाम टेलीविज़न, अखबार अपने जाति के नेता के साथ खड़ा है। काश बहुजन समाज भी ये समझ लेता और अपने लोग के साथ खड़ा होता। लेकिन तमाम बहुजन समाज के लोगों ने जो मुझे मदद की है, आपके एक एक रुपए की जो मदद पहुंच रही है, वो मेरे लिए जीवन दान है, वरदान है और वो संजीवनी है जिसके दम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अब लास्ट 5 दिन और चुनाव बचे हैं। आज 19 तारीख है। 19, 20, 21, 22, 23
5 दिन बचे हैं, आप सबकी मदद की ज़रूरत है, हमें मदद कीजिए। और मैं एक लकीर खींचने जा रहा हूँ, जिस तरह से कम पैसे में हम लोगों ने चुनाव जीत के दिखाएंगे, ताकि कल कोई भी पार्टी हो, कोई दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, अल्पसंख्यक का बेटा बेटी जो राजनीति में जाना चाहता है, जो झंडा बैनर पोस्टर उठाता है, जो इस देश में सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है, उसको ये कहकर कोई ना कह दे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। और सोचिए, ये लड़ाई उनके लिए है जो किसी भी राजनीतिक दल में है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक है। ये लड़ाई उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि चुनाव को पैसा बना दिया गया और पैसा को चुनाव। इस देश में राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, पैसाकरण हुआ है। मैं उस लाइन को भी तोड़ना चाहता हूँ। बहुत नेताओं के मन में बैठा हुआ है कि फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। उनका भी भ्रम तोड़ना है। बहुजन समाज के लोग बहुत जागरूक हैं, मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ। गांव-गांव में जय भीम का आंदोलन पहुँच चुका है। और सबसे खास बात है, दलित समाज जागरूक है, पिछड़े समाज के लोग जागरूक हैं, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग जागरूक हैं, और वो मोदी से त्रस्त हो चुके हैं। तो मोदी जी का तो बात हटा दीजिए, 400 पार तो दूर की बात है, 200 भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है वो है जातीय पोलराइजेशन का। अगर मोदी जी 200 के आसपास रहते हैं और तमाम पार्टी से जो लोग सवर्ण समाज के लोग जीत के जा रहे हैं, वो हो सकता है कि अंत में बीजेपी के साथ मिल जाएं। तो बहुजन समाज को इस पर भी सावधान रहना है। लेकिन वैशाली में जिस तरह से पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये जातिवादी, मनुवादी गुंडे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता किसने फाड़ा है, लेकिन ये जातिवादी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं जो पोस्टर फाड़ रहे हैं। सोचिए किस तरह का भय है, आतंक है वैशाली में। मैं उसी आतंक और भय के खिलाफ लड़ने आया हूँ। मैं बहुजन बनकर आया हूँ, बैकवर्ड बनकर आया हूँ। मैं बहुजन हूँ, बैकवर्ड हूँ, मैं बीएसपी का कैंडिडेट हूँ। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं, संविधान मानने वाले लोग हैं। और संविधान ने हमको वोट का अधिकार दिया है और हमारी संख्या 100 में 90 है। तो अब हम वोट के चोट से 25 मई को इनको जवाब देंगे, इन जातिवादी गुंडों को और मनुवादियों को। तो पूरे देश का चुनाव बैकवर्ड फॉरवर्ड है। सोचिए, अगर वैशाली में आरजेडी ने किसी बैकवर्ड को टिकट दिया होता या चिराग पासवान ने किसी बैकवर्ड को टिकट दिया होता तो मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ता। ये लड़ाई मैं दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ रहा हूँ, जिनको पैसा न होने की वजह से टिकट नहीं दिया जाता है, जो जीवन भर पार्टी में काम करते हैं उनको टिकट न दिया जाता है। और पैसे वाले लोग कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी यहाँ, कभी वहाँ से चुनाव लड़ते रहते हैं। तो ये राजनीति के सफाई अभियान भी है। और ये पैसाकरण जो हुआ है उसके खिलाफ भी अभियान है, ये धनबल के खिलाफ भी अभियान है। और ये भी साबित हो जाएगा कि जो सामाजिक आंदोलन चलाएगा, जो समाज के लिए लड़ेगा, वही संसद जाएगा, विधानसभा जाएगा। तो बहुजन समाज के लोगों ने वैशाली में कमर कस ली है। 25 मई को वो वोट के चोट से जवाब देंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है, जो देश भर में इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप लोग की छोटी छोटी मदद जो है वो हमारे लिए संजीवनी है, जीवनदान है। आप लोग की हर मदद हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और आप इस चुनाव को जीतिए। चुनाव पूरा देश लड़ रहा है, बैकवर्ड लड़ रहा है, बहुजन लड़ रहा है। 23 मई की रैली हम लोगों ने 19 मई की रैली नियोजित की थी। हमारी माता जी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई और कुछ और तकनीकी वजह से नहीं कर पाए। हम लोग बहुजन एकता रैली करना चाहते हैं और 23 मई के लगभग तैयारी है। आर्थिक वजहों से बहुत परेशानी हम लोग झेल रहे हैं। चुनाव को पैसे का खेल बना दिया गया है और मेरी जो लड़ाई है उसमें एक तो करोड़ों की मालकिन है जो बीजेपी से हैं, दूसरे बाहुबली और धनबली हैं। तो समझिए कि जो आदमी कल तक आरजेडी पार्टी में नहीं था वो रातों रात टिकट ले आता है, कैसे लाया होगा। एक जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी, जिनको चिराग पासवान गद्दार कहते थे, उनको दे दिया। तो धनबल और बाहुबल के खिलाफ आत्मबल है, जनसंख्या बल है, जनबल है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी हर छोटी छोटी मदद हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से बहुजन समाज पैसे के वजह से चुनाव न लड़े, ऐसा तो नहीं होगा। और 23 मई को जो बहुजन एकता रैली है, हम उसको लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, जो भी परिस्थिति हो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग की छोटी छोटी मदद जो है वो नई लकीर खींचेगी और कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब का बेटा अब चुनाव लड़ने से नहीं हिचकिचाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वैशाली की जनता लकीर खींचने जा रही है। आप देश भर के लोग भी इसमें सहभागी बने और आपके दम पर जो चुनाव लड़कर संसद जाएगा वो आपकी आवाज़ उठाएगा, आपकी लड़ेगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।